Good morning, children. Today we are going to start English Grammar, Chapter 26, and the name of the chapter is Prepositions. This is Prepositions Part 2. Already we have completed Chapter 25, Prepositions Part 1. So let's begin this chapter. Now, children, here we are going to learn about prepositions of travel. Okay? This is given in your textbook on page number 107. Let's read the first rule. We use by plus noun to say how somebody travels. Okay? In bracket it is written we do not use the or a. Let's see the example based on it. Did you come by train or bus? जब भी कोई ट्रैवल करके आ रहा है तो हम बाय के साथ कुछ नाउन यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने पूछा डिड यू कम बाय ट्रेन और बस, तो बाय के साथ हमने ट्रेन या बस एक नाउन ऐड किया है. यहाँ पर हम द और ए वर्ड नहीं यूज़ करेंगे एज अ प्रपोजिशन. यहाँ पर जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए बोल रहे हैं तो हम बाय के साथ कोई नाउन यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ किसी से पूछ रहे हैं कि वो कैसे ट्रैवल करके आए हैं तो हम बाय के साथ कोई नाउन यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज वी से बाय बाइक, बाय कार, बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय रेल, बाय शिप, बाय बोट, बाय सी, बाय प्लेन और बाय एयर एक्सेट्रा. इस तरह से हम बाय के साथ जिस भी सोर्स का यूज़ करके आ रहे हैं ट्रैवल में वो हम ऐड कर देंगे. दैट विल बी नाउन. बाय प्लस नाउन विल बी यूज्ड व्हेन वी आर asking someone that how he has traveled or when we are mentioning our traveling. Okay, then next is we cannot use by when we talk about a specific bike, car etc. हम बाय वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते जब हम किसी की स्पेसिफिक चीज़ मेंशन कर रहे हैं. दैट इज़ हम किसी की बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए हम वहाँ पर बाय का यूज़ नहीं करेंगे. लाइक एग्जाम्पल्स आर गिवन. आई विल गो ऑन माई बाइक. ओके, ब्रैकेट में लिखा है कि हम नॉट, दैट इज़ वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ बाय माई बाइक. हम ऐसा नहीं बोलेंगे आई विल गो बाय माई बाइक. ओके, वी विल बी राइटिंग आई विल गो ऑन माई बाइक. बाय वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज ही केम इन मिस्टर वर्मास कार. किसकी कार है? मिस्टर वर्मा की. स्पेसिफिक है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ही केम इन मिस्टर वर्मास कार. हम ऐसा नहीं लिखेंगे बाय मिस्टर वर्मास कार. नेक्स्ट इज वी ट्रैवल्ड ऑन द 8:30 बस. अब हमने यहाँ पर टाइमिंग्स भी मेंशन की है कि कौन सी बस में हम आए थे, 8:30 वाली बस में, इसलिए हम लिखेंगे वी ट्रैवल्ड ऑन द 8:30 बस. बाय 8:30 बस नहीं लिखेंगे यहाँ पर. ओके, now children, this is a rule given below these three examples. We use on plus my or your and dash is given, that is a particular thing which you are using for traveling. ठीक है, हम on plus my या your वर्ड यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं. जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में रीड किया था आई विल गो ऑन माई बाइक, मेरी बाइक. ठीक है, तो ऑन के साथ हमने माई वर्ड ऐड किया और पीछे एक जो हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं ट्रैवलिंग का वो ऐड कर देंगे. नेक्स्ट इज और ऑन प्लस द भी यूज़ कर सकते हैं या ए यूज़ कर सकते हैं. अगेन सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग. ठीक है, जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं. टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक बाइक, बस, ट्रेन, शिप और प्लेन. जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ किसी स्पेसिफिक बाइक, बस, ट्रेन, शिप और प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑन के साथ माय या योर या फिर ऑन के साथ द और ए वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट रूल इज़ वी यूज़ इन प्लस माय और योर डैश, दैट इज़ अ स्पेसिफिक व्हीकल, और in plus the और a with a specific car, टैक्सी, वैन और लॉरी. जब हम कार, टैक्सी, वैन और लॉरी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम in के साथ my कार या फिर in your कार ऐसे बोल सकते हैं. in the car, in a car ऐसे हम बोल सकते हैं by using these prepositions. Okay, next is
वी से ऑन फुट, दैट इज़ जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वी से ऑन फुट, हम बाय फुट नहीं आए हैं, वी आर गोइंग टू से वी हैव कम ऑन फुट, नॉट बाय फुट. ओके, लेट अस सी द एग्जाम्पल. गोपी गोज टू स्कूल ऑन फुट. गोपी जो है पैदल जाता है, वॉकिंग करके जाता है, तो लिखेंगे गोपी गोज टू स्कूल ऑन फुट, दैट इज़ ही वॉक्स टू स्कूल. उसका मतलब ये है कि वो पैदल जाता है, ही वॉक्स टू स्कूल. ओके, now next rule is, at the beginning of journey we talk about getting in or into cars, taxis, lorries and vans. जब भी हम जर्नी की शुरुआत करते हैं, जब हम ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इन या इनटू प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे along with cars, taxis, lorries and vans. बट एट द एंड ऑफ जर्नी वी टॉक अबाउट गेटिंग आउट ऑफ देम. जैसे ही हमारी जर्नी कंप्लीट होगी तो हम उसमें से बाहर निकलने की बात करेंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट गेटिंग आउट ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट मोटर बाइक्स, ट्रेन्स, बसेस, शिप्स, बोट्स एंड प्लेन्स, वी यूज़ ऑन, ऑन टू एंड ऑफ. देखो, जब भी हम बाइक्स, ट्रेन्स, बसेस, शिप्स, बोट्स और प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो हम ऑन, ऑन टू एंड ऑफ का यूज़ करेंगे. ओके, लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इट. द पैसेंजर्स गॉट इन टू द कार. तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने रीड किया था कि इन या इन टू यूज़ होता है जब कार, टैक्सी, लॉरीज और वैन्स की बात हो रही हो. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पैसेंजर्स अंदर गए हैं कार में. नेक्स्ट इज वी पेड द ड्राइवर एंड गॉट आउट ऑफ द टैक्सी. यहाँ पर जर्नी की एंड हुई है तो हम लिख रहे हैं कि आउट ऑफ द टैक्सी. ओके, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू गेट ऑन द बस. जब वो स्टार्ट हो रही है जर्नी तो उसके लिए डिफ़िकल्ट था चढ़ना बस में. ठीक है, नेक्स्ट इज ही जम्प्ड ऑन टू द ट्रेन. देखो, अभी अभी हमने रीड किया था कि ट्रेन्स, बसेस, बाइक्स के लिए हम ऑन, ऑन टू और ऑफ यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज आई हैव टू गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप. दैट मीन्स आगे स्टॉप जो आएगा वहाँ पर मुझे उतरना है. ठीक है, आई हैव टू गेट ऑफ द बस. नेक्स्ट लास्ट वन इज़ वी विल बी गेटिंग ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट्स. कि हम ट्रेन से 10 मिनट्स में ही पहुँचने वाले हैं. एंड वी विल बी गेटिंग ऑफ, दैट इज़ वी विल बी मूविंग आउट ऑफ द ट्रेन इन 10 मिनट्स. ओके, हेयर द जर्नी इज़ एंडिंग, इसलिए हम ऑफ वर्ड का यूज़ कर रहे हैं. जब भी हम ट्रेन्स, बसेस, बोट्स, प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ वर्ड यूज़ करेंगे. ओके चिल्ड्रन. Now children, on page number 107, a title is given, words followed by prepositions. Okay, let's read this note. Here it says, some nouns, verbs and adjectives are often followed by particular prepositions. कुछ कुछ nouns, verbs और adjectives जो होते हैं वो कुछ particular prepositions के बाद ही आते हैं. ठीक है, examples में है off word के बाद कोई noun, verb और adjective यूज़ होगा. suffer, that is suffer के साथ from, popular with. Okay, like this, these are particular prepositions which are to be followed. Okay, then it is sometimes very difficult to know which preposition to use after a particular word. कभी कभी तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये पता लगाना कि कौन सा preposition इस particular word के साथ यूज़ होगा. Okay, you should note such combinations as you come across them in the course of your reading. धीरे धीरे जैसे आप रीडिंग करेंगे तो आप गो थ्रू करते जाएंगे जब प्रपोजिशंस को, तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा. Here are some of the most common combinations which often cause difficulty to Indian learners. कुछ प्रपोजिशंस की लिस्ट यहाँ पर दी गई है और ये कहा गया है कि इंडियन लर्नर्स को कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है यहाँ पर. ओके, सो एग्जाम्पल्स आर angry about or at something. You have to keep in mind these prepositions which are used here. Angry with somebody or for doing something. Next is happy, pleased or delighted with, at, about something. Pleased with somebody. Surprised, amazed, shocked at or by something. Anxious about, that is worried about one's health. Anxious for, that is waiting for news. पॉपुलर विथ यंग पीपल. ओके, हमने देखा था ना पॉपुलर के साथ विथ यूज़ होता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सिमिलर टू समथिंग, देन अ सीनियर, जूनियर, सुपीरियर और इन्फीरियर टू समबडी, टू वर्ड यूज़ होगा. एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, शी इज़ मैरिड टू एन अमेरिकन,
not married with an American. Good, bad, clever, brilliant, at crosswords. That is used to talk about a person's ability. Okay, at is used to talk about person's ability. Next is a reason for the delay, a cause of the delay, a need for something, an invitation to a party, a solution to a problem, difficulty or trouble with something, agree with a person or opinion, agree about a subject of discussion. Okay, moving on to the next. Agree on a matter for decision, that is, we agree on a price of the car. ठीक है. Next is agree to or with, both can be used when we are agreeing with a suggestion. Prefer tea to coffee. Then is start for a place, not start to a place. To नहीं use होगा. Suffer from an illness, as we have read, suffer के साथ from use होता है. Shout at a person. When you are angry, you will say, I shouted at this person. Shout to a person so that he can hear you. Next is congratulate a person on his success. Next, translate something into another language. Into another language. Okay. Operate on somebody for something, that is, doctor is operating on some patient for treating cancer or any other disease. Okay, so children, you have to learn all these examples of prepositions which are given on page number 108. Okay, so children, with this we complete prepositions part 2, and we will be starting with new chapter in the next video. Thank you.